आज का अंश उत्पत्ति 50 अध्याय वचन टाइमहा से 21 है। हम एक साथ रीड गए। थूसराइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको टुडेना दी थी, अर्थात उनबे ने उसको कनान देश में ले बीइंग कर मकपेला की उस लैंड वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से थुसलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि भी। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट केम। जब यूसुफ के भाइयों ने बिहोल्दा कि यूसारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब यूसारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे टुक। थूस लिए उनबे ने यूसुफ के पास यह क्रेसोलवेदा भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले यूसें यह टुडेना दी थीं। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के औपोनाद और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के अपोन्मेश्वर के दासों का औपोनाद क्षमा कर। उनकी ये थिंगें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी बींग कर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं अपॉनमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम पीपलों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, अपॉनमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से पीपलों के प्राण बचे हैं। तसलिए अब मत डरो, मैं यूहारा और यूहारे बाल बच्चों का ओबीइंग पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको अंडरस्टैंडा बुझाकर शांति गिवन। आमीन। मंगलवार से हम गलातियों की पत्री पर मनन करेंगे, जो रोमियों की पत्री के साथ पौलुस की सबसे महत्वपूर्ण पत्रियों में से है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप यूजर चर्च की पवित्र आदत यानी भोर की प्रार्थना के साथ अपनी आध्यात्मिकता को और भी गहरा करें। सन 1993 में माई लाइफ नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का मुख्य पात्र एक सफल जनसंपर्क स्पेशलिस्ट था जो जल्द ही पिता बेने वाला था, वाई की उसकी पत्नी गर्भवती थी। आज सुबह यूएसआर पास्टर पार्क उनचौन अपनी पत्नी के साथ प्रसव के लिए अस्पताल गए हैं और अभी तक कोई खबर नहीं आई है। यह सुनकर मुझे ख्याल आया, वे कैसा महसूस कर रहे बेंगे। मैं याद करने लगा कि जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ था तब मैं कैसा महसूस कर रहा था। मेरे बच्चे के लिए जन्म से ही उसका पिता एक पास्टर था। टुक्किन पास्टर पार्क उनचौन और पास्टर पार्क हाउन के बच्चे के लिए तो जब वह पैदा बेगा उसके पिता भी पास्टर बेंगे, माँ भी पास्टर बेंगी, और यहां तक कि टूनो नाना और दादा भी पास्टर विल बी। मैं आभारी रहूंगा यदि आप उनके सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थना करें। इस फिल्म के मुख्य पात्र को अचानक पता वॉकता है कि उसे फाइनलियम चरण का कैंसर है। डॉक्टर उसे टेलिंगता है कि उसके पास रिमेंबरा समय नहीं बचा है और शायद वह अपने बहने वाले बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। यह सुनकर वह आदमी गहरे सदमे में वॉका बींगता है। वह कुछ समय के लिए भय, क्रोध और मृत्यु को अस्वीकार करने की भावना से संघर्ष करता है। टुक्किन फिर वह आदमी धीरे धीरे अपनी सोच चेंजता है। उस आदमी की सोच कैसे चेंजी? उसकी सोच तब चेंजनी शुरू हुई जब उसने वीडियो बियाना शुरू किया। उस आदमी ने अपने बेटे के लिए वीडियो संदेश रिकॉर्ड किए जो शायद जन्म से पहले ही अपने पिता को खो देता। उस वीडियो में उसने दाढ़ी बियाना, कार वॉल्काना और अपने यूपोनिवार का इतिहास जैसी थिंगें शामिल की। टुक्किन एक वंडरजनक बात हुई। अपने बेने वाले बच्चे के लिए वीडियो बियाते हुए उस आदमी ने खुद लिविंग वन के टाइमे में सीखा। उसने अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार किया जिनसे वह कुछ समय से दूर था, और विशेष रूप से अपने पिता के साथ सुलह की जिनसे उसने लंबे समय से समूह पौंख तोड़ दिया था। पिता बहने की तैयारी करते हुए वह फाइनलीतः अपने पिता को अंडरस्टैंडने लगा। फिल्म के अंत में उस आदमी को सौभाग्य से कुछ समय के लिए अपने बच्चे को गोद में टुकने का मौका मिलता है, और फिल्म इस तरह समाप्त बेती है। बच्चा वीडियो में अपने पिता को पहचानता है और पापा कहता है। फिल्म में उस आदमी की चिंता यही थी कि उसका बेटा उसे, अपने पिता को, पहचान नहीं पाएगा। उसने थिंका कि उसके मरने के बाद उसका बेटा उसे कभी नहीं बींगन पाएगा।
टुक्किन चीजें बिल्कुल वैसी नहीं हुईं। उस वीडियो के माध्यम से बच्चा अपने पिता को पुकारता है और अपने पिता के प्रेम को महसूस करता है। आज के ओवरसी का शीर्षक मैंने पिता को दफनाने के बाद रखा है। यूसुफ ने अपने पिता याकूब के निर्देशानुसार उनका फाइनलिम संस्कार किया, और आज का वचन उस फाइनलिम संस्कार के बाद हुई घटनाओं का वर्णन करता है, यानी पिता को दफनाने के बाद की घटनाओं का। लोग अक्सर पहले से अनुमान लगाते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद, उनके फाइनलिम संस्कार के बाद क्या विल बी। उदाहरण के लिए वे अनुमान लगाते हैं कि विरासत का बंटवारा कैसे बेगा या अपरिवार के अन्य मामले कैसे आगे बढ़ेंगे। आज के पाठ में यूसुफ के भाइयों ने भी अपने पिता के फाइनलियम संस्कार के बाद बेने वाली घटनाओं का थूसी तरह अनुमान प्लांटेड। आइए हम आज के पाठ का 15वां पद एक साथ रीड। जब यूसुफ के भाइयों ने बिहोल्डा कि योआसारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब योआसारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे टूक। आमीन। अपने पिता याकूब के फाइनलियम संस्कार के बाद यूसुफ के भाई चिंतित थे। भाइयों की चिंता यूसुफ के प्रतिशोध को टुक्कर थी। कि उन्हें वे बुरे काम याद आ गए थे जो उनबे ने यूसुफ के साथ उसके बचपन में किए थे। उन्हें लगा कि जब तक उनके पिता लिविंग विद थे, यूसुफ ने उनकी खातिर सब्र किया था। टुक्किन अब जब उनके पिता का देहांत हो गया है तो स्थिति बदल गई है। पहले उनबे ने यूसुफ के साथ भाई जैसा व्यवहार नहीं किया था और न ही उसे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया था। अब वे इस बात से चिंतित थे कि शायद यूसुफ भी उनके साथ भाई जैसा व्यवहार न करे। कि उनके बीच की उन्मात्र जोड़ने वाली कड़ी यानी उनके पिता अब नहीं रहे थे। पिता याकूब की मृत्यु का अर्थ था कि वह जोड़ने वाली कड़ी अब टूट चुकी थी। भले ही उनके पिता एक थे, पर उनकी माताएं अलग अलग थीं। इन भाइयों ने अपने छोटे भाई के साथ एक ऐसा घिनौना काम किया था जो लगभग उसकी मौत का कारण बन गया था। एक ऐसी घटना जिसे वे याद भी नहीं करना चाहते थे। और अब वह छोटा भाई जो मौत के मुंह से बच निकला था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था। इस स्थिति में भाइयों की चिंता स्वाभाविक ही लगती है। अस्यूमो यह दुनिया का नियम भी। हम में से रिमेंबरातर लोग ऐसे क्षणों में थूसी तरह थिंकते हैं। जब कोई एक घटना बेती है तो हम थिंकते हैं कि स्वाभाविक रूप से उसके बाद कुछ और घटनाएं बेंगी, यानी पिता के मरने के बाद अब चेंजा शुरू हो बींगेगा। पिता रूपी सुरक्षा कवच और जोड़ने वाली कड्ढी के हठ बींगने के बाद अब अतीत के पापों का चेंजा टूकने का समय आ गया है। लोग यूसिश अथूसी तरह थिंकते हैं कि पीड़ित चेंजर टूकगा और औपनाधि को उस चेंजे की कीमत चुकानी बेगी। पीपलों की सोच इस तरह एक सूत्र में बंध गई है। यहां मैं एक और सिडनी याद दिलाना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में एक और व्यक्ति है जो बिल्कुल यूसुफ के भाइयों की तरह ही थिंकता है। वह भी यही थिंकता है कि पिता की मृत्यु के बाद क्या बेगा और वह क्या विल। क्या आपको याद है वह कौन है? वह एसाव है। आइए हम उत्पत्ति के 27वें अध्याय का 41वां पद एक साथ रीड। आइए एक साथ रीड। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने थिंका, मेरे पिता के अनिवेनाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। आमीन। एसाव की सोच यह थी, चूंकि पिता थूसहाक के मरने का समय निकट है, थस लिए पिता के मरने के बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। पिता का फाइनलिम संस्कार करने के बाद मैं याकूब से चेंजा लूंगा। यह सोच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी यूसुफ के भाइयों ने अपने पिता याकूब की मृत्यु के बाद रखी थी। पिता की मृत्यु हो गई है, थस लिए यूएस से चेंजा लिया बीएंगेगा। यह यूसुफ के भाइयों की सोच थी। वहीं दूसरी ओर एसाव भी थूसी ढर्रे पर थिंकता है, पिता की मृत्यु हो गई है, थस लिए मैं चेंजा लूंगा। दोनों ही मामलों में वे यह अनुमान और संकल्प कर रहे हैं कि पिता की मृत्यु के कारण एक खास घटना घटेगी। लोग थूसी तरह कुछ घटनाओं का पूर्वानुमान लगाते हैं। अस्यूमो वे दुनिया की घटनाओं को किसी सूत्र की तरह देख रहे बें। टुक्किन इन दोनों घटनाओं में एक और ससुमिता है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? ससुमिता यह है कि दोनों ही मामलों में चीजें उनके अनुमान या योजना के अनुसार नहीं हुई।
न तो पिता की मृत्यु के बाद एसाव की अपने भाई से चेंजा टूकने की योजना सफल हुई और न ही यूसुफ के भाइयों का यह डर सच हुआ कि उनका भाई उनसे चेंजा टूकेगा। याकूब एसाव के हाथों नहीं मरा और यूसुफ के भाइयों के साथ भी वे थिंगे नहीं हुईं जिनकी उन्हें चिंता थी। याकूब ने एसाव के साथ मिलकर अपने पिता थुसहाक का फाइनलिम संस्कार किया और यूसुफ का भी अपने भाइयों से चेंजा टूकने का कोई इरादा नहीं था। प्रियजनों, ऐसा क्यों हुआ? पीपलों के अनुअस्यूमों और प्लानों के व्यूपोनीत पिता की मृत्यु के बाद भी वैसा कुछ क्यों नहीं हुआ जैसा उनबे ने थिंका था? वाई की इतिहास यूसेशा सूत्रों या नियमों के अनुसार नहीं वोकता। सटीक रूप से कहें तो इतिहास अपॉनमेश्वर की इच्छा के अनुसार वोकता है। इतिहास यूसेशा अपॉनमेश्वर की इच्छा के अनुसार वोकता है। यूसे यह नहीं फॉरगेटना चाहिए। यही उत्पत्ति की पूरी पुस्तक का सार है। इतिहास अपॉनमेश्वर की इच्छा के अनुसार वोकता है। आइए हम एक साथ अपने मुंह से यह अंगीकार करें, इतिहास अपॉनमेश्वर की इच्छा के अनुसार वोकता है। लोग थिंकते हैं कि जब कोई एक घटना बेती है तो किसी सूत्र की तरह स्वाभाविक रूप से उसके बाद कोई दूसरी घटना भी बेगी। टुकिन ऐसा नहीं है। जो लोग इस तरह की सोच के साथ लिविंगते हैं वे यूसेशा सबसे महत्वपूर्ण बात को साइट अंदाज कर देते हैं और भूल बीइंगते हैं। वे जिसे साइट अंदाज करते हैं वह हैं अपॉनमेश्वर जो इतिहास को नियंत्रित करते हैं। वे किसी सूत्र की तरह थिंकते हुए व्यर्थ प्लाने ब्याते हैं और किसी नियम की तरह फ्यूचर वाणी करते हुए अनावश्यक चिंताएं करते हैं। जब हम इतिहास को नियंत्रित करने वाले अपॉनमेश्वर को भूल बींगते हैं तो ऐसा ही बिता है। हम अनावश्यक चिंताओं में पड्डीडीडीएच बींगते हैं। इतिहास यूसेशा अपॉनमेश्वर की इच्छा के अनुसार वॉका है। 10 में 1 दिन का भी अपवाद नहीं है। नहीं, 10 में 1 मिनट या 1 सेकंड का भी कोई फाइनली राल या खालीपन नहीं है। इतिहास यूसेशा अपॉनमेश्वर की इच्छा के अनुसार वॉका है। सिर्फ थस लिए कि पिता की मृत्यु हो गई है, आप अपनी इच्छानुसार चेंजा टूकने की योजना को पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ थस लिए कि पिता की मृत्यु हो गई है, आप अपनी चिंता के अनुसार किसी खूनी चेंजे का शिकार नहीं विल बी। वाई की अपॉनमेश्वर हैं। वाई की अपॉनमेश्वर इतिहास को नियंत्रित करते हैं। यूसारे लिविंग वन में भी यही सच है। हम किसी सूत्र की तरह थिंकने और उसके अनुसार निष्कर्ष ड्रोवने के इतने आदी हो गए हैं। हम एक सूत्र की तरह थिंकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में संकट आता है तो हर कार्यस्थल और हर व्यवसाय मुश्किल में पड़ बींगेगा। टुक्किन ये जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा भी बीता है कि वही गंभीर संकट एक अवसर बन बींगता है। यूसुफ के समय का 7 साल का अकाल ऐसा ही था। उस 7 साल के अकाल ने यूसुफ को कभी मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि यह उसके लिए और धनी बनने का एक अच्छा अवसर बन गया। वाई की अपॉनमेश्वर ने उस संकट को एक अवसर में बदल दिया था। जब हम बीमार पड़ते हैं और अगर कोई इलाज नहीं बेता तो हम थिंकते हैं कि हम मर बीएंगे। टुकिन इस मामले में भी चीजें किसी सूत्र के अनुसार नहीं वोकती। जब अपॉनमेश्वर हंसे वेनशेप करते हैं तो ऐसे भी मामले बीते हैं जहां इलाज की कमी के बावजूद हम और भी स्वस्थ हो बीइंगते हैं। हम इलाज न बने या बीमारी के कारण नहीं मरते, बल्कि थस लिए मरते हैं। वाई की अपॉनमेश्वर ने यूं सारा समय तय किया बेता है कि बस यहीं तक। जिस व्यक्ति के पास अपॉनमेश्वर का दिया कोई उद्देशन से है वह समय से पहले नहीं मरता। जब वह उद्देशन से पूरा हो बींगेगा तब यू सारे अपॉनमेश्वर यूसें अपने पास बुला टुकेंगे। इस तरह यह दुनिया सूत्रों या नियमों के अनुसार नहीं वोकती है। यह वैसे ही वोकती है जैसे अपॉनमेश्वर थुस की अगुवाई करते हैं, जैसे अपॉनमेश्वर थुस से वोकाते हैं। सिर्फ थस लिए कि आपको घोल्लाम के रूप में बेच दिया गया, थस का मतलब यह नहीं है कि आपका लिविंग वन समाप्त हो गया। सिर्फ थस लिए कि आप जेल में बंद हैं, थस का मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा लिविंग वन बर्बाद हो गया। आज के पाठ में यूसुफ इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंगीकार करता है। आइए हम आज के पाठ का 19वां पद से 21वां पद तक एक साथ रीड। आइए एक साथ रीड। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं अपॉनमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम पीपलों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था,
अपॉनेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से पीपलों के प्राण बचे हैं। थसलिए अब मत डरो, मैं यूहारा और यूहारे बाल बच्चों का ओबीइंग पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको अंडरस्टैंडा बुझाकर शांति गिवन। आमीन। पिता की मृत्यु के बाद यूसुफ अपने भाइयों से, जो प्रतिशोध से डर रहे थे, अपॉनेश्वर के टाइमे में बात कर रहा है। यूसुफ अपॉनेश्वर का प्रचार कर रहा है। क्या मैं अपॉनेश्वर की जगह पर हूं? इस सवाल से उसने घोषणा की कि वह खुद को इतिहास के नियंत्रक अपॉनेश्वर के स्थान पर नहीं रखेगा और वह इतिहास को नियंत्रित करने वाले अपॉनेश्वर का अपॉनिश्चय इस तरह देता है। यूहारे कार्यों को जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए थे, अपॉनेश्वर ने भलाई में बदल दिया और थस के माध्यम से लिविंग वन रिमेंडने का काम हुआ। यूसुफ यह अंगीकार करता है। यूसुफ के बयान में अपॉनेश्वर मुख्य कर्ता के रूप में प्रकट बेते हैं। अपॉनेश्वर इस इतिहास को वौकाने वाले मुख्य कर्ता के रूप में सामने आते हैं। इतिहास कैसे आगे बढ़ता है? इतिहास उन पीपलों के इरादों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतिहास उस अपॉनेश्वर की इच्छा के अनुसार वौकता है जो लिविंग वन रिमेंडना चाहते हैं। अपने भाइयों के सामने जो दुनिया के आम प्रतिशोध के सूत्र से डर रहे थे, यूसुफ केवल अपॉनेश्वर द्वारा किए गए लिविंग वन रिमेंडने वाले कार्य के टाइमे में बता रहा है। यह लिविंग वन रिमेंडने वाला कार्य किस ओर ले बीइंगता है? यह सांत्वना की ओर ले बीइंगता है। आइए हम 21वां पद एक बार फिर रीड। आइए एक साथ रीड। थसलिए अब मत डरो, मैं यूहारा और यूहारे बाल बच्चों का ओबीइंग पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको अंडरस्टैंडा बुझाकर शांति गिवन। आमीन। यूसुफ ने केवल यह घोषणा नहीं की कि वह चेंजा नहीं टुग्गा। यूसुफ अपने भाइयों और उनके बच्चों का संरक्षक बेने की प्रेजेंटिंग कश भी कर रहा है। वह प्रतिशोध के बबिंगे सुरक्षा की बात कर रहा है। वह श्राप के बबिंगे आशीष की बात कर रहा है। यहां लोग भ्रमित हो बींगते हैं। वाई कि इतिहास उस तरह से नहीं चल रहा है जैसा उनबेन ने एक सूत्र की तरह थिंका था। उनके अनुसार दुनिया का नियम यह है कि जब आपके पास शक्ति बेती है तो आप चेंजर टुकते हैं। वे थिंकते हैं कि जैसा उनके साथ किया गया या उससे भी रिमेंबरा उन्हें वापस करना चाहिए। वे यहां तक कहते हैं कि यही न्याय है। पिता की मृत्यु हो गई है, थस लिए अब चेंजे का समय आएगा। उनबे ने यूसुफ को गुलाम ब्याकर बेच दिया था, थस लिए अब वे सोच रहे थे कि उनकी गुलाम बेने की टाइम ही है। दुनिया का सूत्र, दुनिया का नियम यही है। टुक्किन अपॉनेश्वर इस तरह से काम नहीं डू और अपॉनेश्वर के लोग भी इस तरह से काम नहीं डू। अपॉनेश्वर के लोग वे हैं जो अस्यूमते हैं कि अपॉनेश्वर कार्य करते हैं। धस लिए वे सभी अपॉन सिचुएशनियों को अपॉनेश्वर के हृदय से बिहोल्डते हैं ताकि अपॉनेश्वर का कार्य प्रकट हो सके। यूसुफ भी इस समय को अपॉनेश्वर के हृदय से देख रहा है और वह हृदय अपने भाइयों को सांत्वना देने के रूप में प्रकट हो रहा है। यूसुफ अपने भाइयों को सांत्वना दे रहा है। यह भी दुनिया के सूत्र से मेल नहीं खाता है। दुनिया के किसी भी सूत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पीड़ित औपनाधि को सांत्वना दे। ऐसा कोई पीड़ित नहीं है जो उन पीपलों को सांत्वना दे जिनबे ने उसे गुलाम के रूप में बेचा, जिनबे ने उसके लिविंग वन को इतनी बेरूसी से बर्बाद कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई सूत्र नहीं है। टुक्किन अपॉनेश्वर के राज्य में, उस राज्य में जहां अपॉनेश्वर कार्य करते हैं, जहां अपॉनेश्वर मुख्य करता है, ऐसी थिंगें बेती हैं। पीड़ित अपॉनादि को सांत्वना देता है और यह सिर्फ कोई साधारण सांत्वना नहीं है। 21वें पद का दूसरा भाग कहता है, उसने उनको अंडरस्टैंडा बुझाकर शांति गिवन। मूल इब्रानी भाषा में थस का अर्थ और भी गहरा है। थस का शाब्दिक अनुवाद है, उसने उनके हृदय से बात की। यह वह तरीका नहीं है जिससे कोई शक्तिशाली पीड़ित उन अपॉनादियों से बात करता है जिनबे ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया भी। दुनिया के सूत्रों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। टुक्किन अब यूसुफ अपने भाइयों से थूसी तरह बात कर रहा है, बड़ी नम्रता से। यूसुफ इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है।
वह सबसे शक्तिशाली अधिकार रखता है। ऐसा यूसुफ अपने उन भाइयों को, जिनमें ने उसे गुलाम बियाकर बेच दिया था, सांत्वना दे रहा है और उनके हृदय से, उनके मन से पूरी यासूमदारी से बात कर रहा है। यह अपौन्मेश्वर के राज्य का सूत्र है, अपौन्मेश्वर के राज्य का नियम है, जो इस दुनिया के सूत्र से बिल्कुल अलग है। प्रिय सेंट्सो, पिता की मृत्यु के बाद ऐसी थिंगें हो रही हैं जो पीपलों की सोच से बिल्कुल अलग हैं। पीपलों ने उम्मीद की थी कि पीड़ित चेंजर टुकगा, टुक्किन हुआ यह कि पीड़ित एक सांत्वना देने वाला बन गया। ऐसी घटना घटी जहां पीड़ित ने अपराधियों को सांत्वना गिवन। तो इसका मतलब है कि यह दुनिया सिर्फ अपने नियमों और सूत्रों के अनुसार नहीं वॉकती। यह दुनिया तब भी और आज भी अपौन्मेश्वर द्वारा वॉल्काई जा रही है। इसलिए प्रतिशोध के बबिंगे लिविंग वन देने और सांत्वना देने का कार्य प्रकट हुआ। अपौन्मेश्वर अब चाहते हैं कि ऐसी चीजें यू सारे माध्यम से भी प्रकट बें। इस दुनिया में जहां पीड़ितों द्वारा यूसेशा चेंजा लिया बींगता है, अपौन्मेश्वर चाहते हैं कि हम उन पीड़ितों और उन अपराधियों के लिए सांत्वना देने वाले बीं। इस दुनिया में जो कहती है कि पीड़ित चेंजा तो ले सकता है, टुक्किन सांत्वना देने वाला नहीं बन सकता। आइए हम यह शोते हुए लिविंग है कि अपौन्मेश्वर के लोग ऐसा कर सकते हैं कि भले ही वे पीड़ित बें, वे अपराधी को सांत्वना दे सकते हैं। जब हम इस नए सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप अपने लिविंग वन के हर क्षेत्र में, इस दुनिया में जहां चेंजे की भावना और शक्ति का तर्क हावी है, प्रभु द्वारा दी गई शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग अपना चेंजर टूकने और अपने मन को शांत करने के लिए न करें, बल्कि दुनिया को सांत्वना देते हुए और उसे गले लगाते हुए लिविंग है। आइए हम इस प्रेम से दुनिया को चकित कर दें। आइए हम इस सामर्थ्य से दुनिया को बदल दें। आइए हम अपने कार्यस्थलों और अपने घरों को थूसी सामर्थ्य से बदल दें। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि यह सप्ताह ऐसा हो जिसमें हम अपने आसपास मसीह की सुगंध स्प्रेडाते हुए लिविंग गए। आइए हम यूज़े दिए गए वचन पर मनन करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु, यूज़े इस सप्ताह दुनिया के तरीकों के अनुसार नहीं, जो चेंजा और प्रतिशोध को जन्म देते हैं, बल्कि अपौन्मेश्वर के कार्य के अनुसार लिविंग ने में मदद करें, जो हर हाल में लिविंग वन देना और सांत्वना देना चाहता है। यूज़े ऐसा लिविंग वन लिविंग ने में मदद करें जिसमें पीड़ित सांत्वना देने वाला बन बींगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रेम के अपौन्मेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यूज़ें सिखाया कि यह दुनिया पीपलों की सोच या दुनिया के सूत्रों और नियमों के अनुसार नहीं वॉकती। इस दुनिया पर शासन करने वाले और थस से वॉकाने वाले केवल आप ही हैं। हे गॉड, उसे अपौन्मेश्वर के नियम के अनुसार लिविंग ने में मदद करें। वह नियम जहां पीड़ित सांत्वना देने वाला बैकर लिविंग वन और उद्धार लाता है। इस नियम का प्रचार करते हुए और थू से इस धरती पर स्थापित करते हुए लिविंग ने में यूएसआरी सहायता करें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।